दोस्तों भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। ऐसे में अगर हम गांव में कोई बिजनेस करें और गांव की डिमांड को समझकर कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर शहर में तो हम कई सारे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिससे हम करके अच्छा पैसे भी कमा सके, साथ ही ये बिजनेस लाइफ टाइम के लिए हो और उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ गांव में चलने वाले 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विकेश यादव और आप देख रहे हैं न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों गांव से जुड़े बेहतरीन बिजनेस आइडियाज में नंबर 1 पर जो आता है वो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। पहले जहां पर सिर्फ शहरों में ही कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा होते थे, लेकिन आज के समय में गाँव में भी कंस्ट्रक्शन के काम बहुत ज़ोरों पर हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो इसमें आपकी जो माल की डिमांड है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मांग हमेशा बनी रहती है और आपका बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता है। नंबर 2 पर जो बिजनेस आता है दोस्तों, वो बिजनेस है खेती से जुड़ा बिजनेस। खेती से जुड़ा बिजनेस जिसे हम कह सकते हैं खाद या बीज भंडार का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें दिक्कत की बात ये है कि एक आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसके लिए आपकी फैमिली में किसी के पास अगर लाइसेंस है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। नंबर 3 पर जो बिजनेस आता है दोस्तों, वो है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल स्टोर बिजनेस आज के समय में काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग बिजनेस बन रहा है, क्योंकि दवाइयाँ आदमी के मूलभूत ज़रूरत में से जुड़ी हुई है। यानी कि दवाइयों के बिना लोग जीवित नहीं रह सकते। हमेशा लोग बीमार होते हैं, चाहे शहर हो या गाँव हो। अभी तक आपने देखा होगा अधिकतर शहरों में या कस्बों में ही मेडिकल स्टोर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप गांव में मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो ऐसे में आपकी जो बिजनेस चलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी गांव में ज़्यादा बिजनेस ये नहीं चल रहे हैं। और अगर इस बिज़नेस को आप करते हैं, इसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा या आपके फैमिली में अगर किसी के पास लाइसेंस है तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो बिज़नेस आता है वो है खेती से जुड़ा, यानी कि सब्जियां उगाने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लोग ऑर्गेनिक खेती यानी कि आज के समय में आप देखे होंगे कि ऑर्गेनिक खेती की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। लोग ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास कुछ खेती है, तो आप उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां या फसल उगाकर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हरी सब्जियां ही उगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि हरी सब्जियों की डिमांड कितनी है और उसको हरी सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप हरी सब्जियां उगाते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 5 पर जो बिजनेस आता है फ्रेंड्स, वो बिजनेस है आटा चक्की और सरसों तेल निकालने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बिजनेस साथ में किए जाते हैं। आपको इनमें एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है या इंजन की ज़रूरत पड़ती है और 2 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इन यानी 2 मशीन और 1 मोटर से आप पर डे लगभग में 1000 से 2000 या ये कह सकते हैं घर बैठे आप 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। इसमें आपको पूरा दिन भी नहीं यानी समय गंवाना है, बस आपको सुबह और शाम में मिलाकर ये काम करना होता है। नंबर 6 पर जो बिजनेस आता है दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। वो है, जी हाँ दोस्तों, गाँव में अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस खोलते हैं तो गांव में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा और आपकी प्रॉफिट भी इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। यानी कि ये है, इसमें आपको एक बार में 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और पर बुकिंग आप लगभग में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो नंबर 8 पर जो बिजनेस आता है वो है डीजे का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर पार्टी हो या फिर मुंडन हो या शादी हो, हर एक जगह पर डीजे की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे कोई भजन हो या फिर कहीं भी हो, तो वहाँ पर डीजे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप डीजे का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप 70 से 80 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें पर डे की यानी बुकिंग पर आप 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। फिर नंबर 9 पर जो बिजनेस आता है वो है किराना स्टोर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, किराना स्टोर बिजनेस गाँव हो या शहर कहीं भी फेल नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो लोगों के मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा बिजनेस है, यानी कि इनमें हम वो प्रोडक्ट रखते हैं जिनकी ज़रूरत गांव या शहर में वो सभी लोगों के लिए होती है। यानी कि खाने वाली चीज़ें जैसे आटा, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें, दूध, दही, ये सारी चीज़ें मतलब हर एक लोग अपने मूल ज़रूरत में यानी कि पर डे की ज़रूरत में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप ये बिजनेस गाँव में शुरू करते हैं। नंबर 10 पर जो बिजनेस आता है दोस्तों, वो भी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है।
दूध डेयरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर गांव में आप रह रहे हैं और गांव में अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी होगा। एक्चुअली में गांव में आप सस्ता दूध भी ले सकते हैं, जहां आप शहरों में देखेंगे तो 50 से 60 रुपये पर लीटर दूध है, लेकिन अगर गांव में आप इसे स्टार्ट करते हैं दूध कलेक्ट करने का बिजनेस और उसे मार्केट पहुँचाने का बिजनेस, तो आप मात्र 35 से 40 रुपये में गाँव से दूध कलेक्ट करिए और मार्केट में सप्लाई आप 50 से 60 रुपये पर लीटर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप पर डे 200 लीटर ही सप्लाई करते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। इसमें आपको पूरा दिन काम भी नहीं करना, बस मॉर्निंग में ही दूध कलेक्ट करना है या इवनिंग में। तो 200 लीटर मॉर्निंग में, 200 लीटर इवनिंग में अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पर डे कितना इनकम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बाइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा निवेश नहीं करना पड़ता है। बाइक या आप चाहें तो स्टार्टिंग में साइकिल से भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 10 बेहतरीन आइडियाज आपको पसंद आए होगी। अगर ये बिजनेस आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और भी दोस्तों तक शेयर करना जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,